प्यार के बारे में, वो है लव के बारे में, वो मोहब्बत के बारे में। आज मोहब्बत को हम सीखेंगे। खुदा की मोहब्बत हमारे जीवन से किस प्रकार होनी चाहिए, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो लव क्या है। आज दुनिया में लोग बहुत से मोहब्बत दिखलाते होंगे, दिखलाने के बहुत से बातें करते होंगे, वो सब झूठी हैं। वो सब बातें कैसे हैं? झूठी हैं। याद रखिएगा, वो सब बातें फरेबी हैं, दिखाने मतलबी हैं। आज लोग दिखाने के लिए आपसे बड़े बड़े मोहब्बत की बातें, भाई तब तो जान दे देंगे, है ना। वो सब दिखाने वाली बात है, कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाला कोई है तो वो हमारा खुदा ही है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ को कोई साथ देने वाला है, वो परमेश्वर, आपका भाई आपके साथ नहीं देगा, आपके परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं देगा, आपके दोस्त मित्र, आपके संबंधी, आपकी कलीसिया का पास्टर, आपकी कलीसिया का विश्वासी आपके साथ नहीं देगा, तो कोई साथ रहेगा तो वो खुदा रहेगा। मत सोचिएगा मैं भी आपके साथ और आप मेरे साथ रहे, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ हम लोग केवल एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं, आपकी उत्साह बढ़ा सकते हैं, पर साथ देने वाला परमेश्वर ही है ना। याद रखिएगा। चलिए बच्चे चलेंगे, और आज के जो बच्चे मेन विषय पर हम ध्यान देंगे, जो मेन विषय है हमारे बीच में बताने के पैराग्राफ को, पहले तो देखिए पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 4 और 7 आयत तक, 4 से 7 तक पढ़ेंगे। पहले तो देखिए पुस्तक उसका 4 उसका 13 अध्याय उसकी 4 ऐसे लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनिरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। बस आप जानते हैं प्रेम कैसा होता है, प्रेम क्या है। आपको पूछा प्रेम क्या है, प्रेम कैसे किसने किया है। उस बात को ध्यान से देखिए। जो प्रेम करने की बात आती है, लव की बात आती है, तो लव के अंदर, प्रेम के अंदर सबसे प्रथम परमेश्वर कहता है प्रेम क्या, धीरजवंत है। अगर मान लीजिए मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, आपने मेरे साथ कुछ गलत बात की है, कुछ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो मुझे क्या करना चाहिए आपके साथ? तो पुलिस लोग ऐसा बोलेंगे जैसे बाहर जाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगर मतलब प्यार है, मोहब्बत है, तो हमें धीरज धरना भी जरूरी है। अगर मुझसे आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर मैं आपके को टाइट बोल दूं या अपने लिए कुछ बोल देते हैं, या हमारे बीच में ऐसा गलत बात हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें धीरज धरना है ना। प्रेम सबसे पहले क्या है? धीरजवंत है। हमें सोचना है, विचारना है अपने जीवन में, उस बहन ने, इस परिवार ने, इस पास्टर जी ने, उस व्यक्ति ने मुझे से क्यों बोला, इसे क्या करना है, इसे कैसे क्यों हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है, बाकी सब कैसे कुछ नहीं हो रहा, कारण क्या है? हम सोचें, तसल्ली के पास जाएं, फिर प्रार्थना में जाएं और उस धीरज को अपने जीवन में काम करने दें। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर का वो प्रेम मेरे लिए बरकरार बना रहता है, और हमें मालूम पड़ जाता है कि ये काम मेरी गलती से ही हुआ है। ये बात सच में जीवन में ऐसी गलती थी जो मुझे महसूस नहीं है, पर सामने वाले को महसूस हो रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, है ना। प्रेम जानते हैं, धीरजवंत, कृपालु, हर किसी पर तरस खाने वाला है। कृपालु जानते हैं, हर किसी पर तरस खाता है, उसकी बातों को भूल जाना छोड़ दीजिए, कह दीजिए। अगर प्रेम आपके अंदर है, खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है, उस मोहब्बत में आप बने हुए हैं, खुदा के प्रेम में चल रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेम के अंदर कभी भी जल्दबाजी नहीं होती है। अगर आप किसी चित्कार आपके दोस्त के साथ में, आपके परिवार के साथ में, आपके रिश्तेदार के साथ में, आपके पति पत्नी के बीच में, आपके कलीसिया के बीच में, पास्टर के बीच में, किसी भी लीडर्स के बीच में आपस में कोई तनाव या मनमुटाव होता है, तो जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिएगा। आपकी बात मेरा मतलब खत्म, अब इससे मेरा बोलना चलना बिल्कुल नहीं है, अब मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, अब मैं इसके साथ कभी नहीं रहूंगा, अब मेरा कोई भी इसके साथ रहना पसंद नहीं, मैं डिसीजन लेता हूँ कि आज से मेरा सब कुछ खत्म है। ये जल्दबाजी काम किसने किया? शैतान ने। आप जल्दबाजी काम को जानते हैं, दुनिया की हर लोग बोलते हैं जल्दबाजी का जो काम है वो शैतान का, और जो प्रेम का काम वो धीरजवंत है। जो परमेश्वर काम है वो क्या है? प्रेम है। और प्रेम क्या सिखाता है? धीरज धरना, जल्दबाजी नहीं सिखाता। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, इस बारे में सिखाया था, जो
जो प्यार है वो खुदा नहीं है, और खुदा मोहब्बत है, परमेश्वर प्रेम है। इसलिए आपने जीवन में याद रखिएगा, वो धीरे रखने के लिए हमें सिखाता है, वो कृपालु है, वो कभी किसी पर जल्दी से कठोर नहीं करता। प्रेम जो है वो कृपालु है, वो हर किसी पर तरस खाता है, हर किसी की मजबूरी को समझकर उनकी मदद करने के लिए अपना तैयार हो जाता है, और साथ में वो ढा नहीं करता, है ना। प्रेम के अंदर क्या नहीं है, ढा। जानते हैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। कई बार मुझे सोचते हैं, मैं भी कभी बहुत पहले अपने जीवन में, जब मैं पास्टर लाइन में फर्स्ट में आया, जब मैं पास्टर मीटिंग में जाया करता था अपने जीवन के, मैं आपको बताऊं तो मेरे मन में एक ढापन था कि भाई उसको तो पास्टर ने बोला प्रार्थना करिए, और मुझे प्रार्थना करने नहीं बुलाया गया। मैं भी तो पास्टर हूँ, ऐसा नहीं मैं भी एक पास्टर हूँ, बड़े सारे पास्टर हूँ। हर बार जब भी मीटिंग में जाता हूँ, ये उसी पास्टर को इनवाइट करते हैं, मुझे बोलने के लिए बिल्कुल नहीं बोलते। और मैं जब बच्चों को सुना, समझा, जाना, तो मैं बच्चे पर ध्यान किया, तो प्रेम परमेश्वर की तरफ से ध्यान नहीं रखता। फिर मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, कोई मुझे बुलाए या मुझे स्टेज पर खड़ा करे, प्रार्थना के मौका दे या ना दे, बट मैं परमेश्वर बना रहूंगा और हर मीटिंग अटेंड करूंगा। हर मीटिंग पास्टर मीटिंग अटेंड करने लगा, और एक दिन ऐसा मौका मुझे दिया कि मुझे बोलने के लिए मौका परमेश्वर स्टार्ट करा दिया। हालेलुया। इसलिए ढा नहीं करता, ढा मतलब कभी किसी को देखकर चिढ़ता नहीं है। वो ऐसा कर रहा है तो मैं जब भी मौका मिला, उसने क्यों करा, मुझे क्यों नहीं किया, ऐसा करने का भी हमारे अंदर नहीं होता। ढा नहीं करने वाले परमेश्वर कहता है। और साथ में प्रेम जो है अपनी बढ़ाई का भी नहीं करता। हम बोलते ना, अरे हमसे सब अच्छा है, मुझसे सब पादरी है क्या, अरे मुझे से भी कलीसिया में है क्या, अरे मैं बहुत अच्छा पादरी हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है दिन तक क्या खूबी है। हम ऐसा बोलने वाले व्यक्ति क्या वो झूठा है, कभी बढ़ाई नहीं करना पड़ता। बाइबल कहती है अपनी बढ़ाई तुम्हारी को दूसरा करे तो करे, पर अपने आप बढ़ाई कभी भी ना करना। अगर हमारी बढ़ाई कोई कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो समझो अच्छी बात है। अगर मैं अपने मुंह से कर रहा हूं तो मैं झूठा हूं, है ना। अरे मुझे क्या नहीं आता, अरे मुझे सब कुछ आता है, जो पास्टर सिखा रहे तो ऑलरेडी पहले मैं जानता हूं, ये बात तो मैंने पहले पढ़ चुका हूं, मुझे मालूम है सारी बात, आप क्या समझना चाह रहे हैं मेरे को, ऐसे करके सोचते लोग। और वो समझ लीजिए वो व्यक्ति अपने जीवन में ठीक नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, पेट में फूलता नहीं है, मतलब घमंड नहीं करता। प्रेम के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। और इसमें लिखा है वो अनियंत्रित नहीं चलता, और मतलब कोई भी गलत चाल नहीं चलता, कभी भी अपनी इच्छा पर नहीं पूरा करेगा, वो अपनी मर्जी नहीं करेगा, हर बात अपनी डिसीजन खुद नहीं लेगा। अगर प्रेम रखते हैं, परिवार में है, कलीसिया में है, तो वो अपने लोगों से पूछेगा। मैं जब अपने कलीसिया में घर में बड़ा बेसन क्यों ना हो, मैं अपने घर में मेरे सामने सब छोटे क्यों ना हो, पर मेरा फर्क होता है, मैं प्रेम रखता अपने भाइयों से, अपने माता पिताओं से, अपने पत्नी, अपने बच्चों से, तो मुझे पहले उनसे पूछना पड़ेगा, भाई ये काम करना चाहते हैं, करें क्या नहीं करें। हम कलीसिया में क्यों पूछते हैं, हम कलीसिया खड़े हुए क्यों आप लोगों से बोलते हैं ये प्रोग्राम आ रहा है, ऐसा करो, अपने बोर्ड मेंबर के साथ लीडर्स को इकट्ठा करते हैं, बातचीत करते हैं, भैया ऐसा करना है, क्या करना चाहिए, तो बताते हैं भाई लोग ऐसे पास ये करो, ना। तब जाकर हम लोग क्या करते हैं, उस प्रेम को बरकरार रखते हैं और खुदा उस काम को पूरा सफल करते हैं। इसलिए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, सॉरी नहीं चलना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है और उसमें में है अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम कभी भी अपनी भलाई को नहीं चाहता कि अपनी इच्छा पूरी, बाकी दूसरा जाना चाहते हो। हमारा काम बनता है तो काम करते हैं, बात बोला ठीक नहीं है ना, अपना काम बनता है और फिर कुछ भी करना है तो करने दीजिए, ऐसा नहीं है। हमें अपना काम नहीं, बाइबल लिखा हुआ है अपने पत्ते 4 अध्याय 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसको 4 अध्याय लिखे हैं, अपने हित की नहीं, हमें दूसरे की चिंता करनी है। अपनी हित नहीं, अपनी मर्जी नहीं, हमें दूसरे की मर्जी को पूरा करने की समय जरूर देना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी कलीसिया, मेरा विश्वासी, मेरा पास्टर जी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा नहीं, हमें दूसरों को भी देखना है। शायद हमसे ज्यादा परेशान कोई दूसरा भी हो सकता है ना। हमसे दूसरा परेशान हो सकता है। अपने पड़ोसी के लिए खुदा ने क्यों बोला अपने देह के समान अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, क्यों बोला? शायद आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अपने बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं सर्दी के मौसम में, अच्छा अपने घर में रह रहे हो, क्या बोलो पड़ोसी को न जाने के बाद खाने को ना हो, अच्छे वस्त्र ना हो, उसके बाद गर्म कपड़े ना हो, उसमें कुछ ना हो, तो प्रेम क्या है? आप प्रेम के साथ में अपनी भलाई नहीं, हमें दूसरे की भलाई करनी जरूरी है। हालेलुया। और साथ में परमेश्वर क्या कहते हैं इसमें, नहीं चाहता, वो झगड़ालू नहीं होता, वो कभी झगड़ता नहीं है प्रेम करने वाला व्यक्ति, और ना ही वो बुरा मानता है किसी का, ना कुकर्म करता है, वो हर बात में कहता है कुकर्म के काम से वो खुश नहीं होता। आप कोई गलत काम करे हमारे बीच में,
अब हमें पता है वो व्यक्ति गलत कर जा रहा है, बड़ी नहीं कोई बात नहीं, अगर इस बारे किसी ने रोकना है तो भैया रुको, आप एक काम गलत कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के लोग हैं, अरे हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे घर में ऐसे कोई है तो उसे रोकना चाहिए, उसे वहाँ पे स्टॉप करके उसे बात करना है, लोगों से सामने बोलना, अपने फादर से बोलना, पैसा वैसे वो व्यक्ति कर रहा है, वो बहन ऐसे कर रही है, वो परिवार में ऐसा हो रहा है, हम उसके प्रे करनी है, उठना टेकना है, इसलिए लेना सीखना जाता है, इसे करने की जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर विषय कहता है 7वें आयत के अंदर वह क्या है, सब बात में वो क्या होता है, वो सह लेता है, सब बात को क्या सह लेता है, हर बुराई को सह लेता है, उसको डर किसी बात की वो चिंता नहीं, उसने मुझे क्या अच्छा बोला, क्या बुरा बोला, क्या गलत बोला, कैसे मुझे नाम क्यों लेकर बुला रहे, कोई मुझे पूछता है क्यों नहीं है, कलीसिया में जाते हैं पादरी साहब हमें कभी भी नहीं पूछते, हमारे घर नहीं आते, कभी हमें फोन ही नहीं करते पादरी साहब, या हमारे विश्वासी, कभी मैं सोचूंगा हमारे विश्वासी मुझे फोन करके नहीं पूछा, आप मुझे मिलने नहीं आए जब मैं बीमार था, परेशान था, सब कुछ भी बात हमारे अंदर नहीं होती, सारी बात को सहने वाले होते। प्रेम सब बात को सह लेता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, गलत नहीं बोलता, किसी के बारे में नहीं सोचता, प्रेम जिसके अंदर है वो इन सारी बातों को अपने जीवन में ध्यान रखता है ना। और लिखा है सब बातों की प्रतीति करता है ना, सब बात में क्या करता है, आशा रखता है, और सब बातें धीरज रखता है। आपकी प्रतीति करनी चाहिए, सब बातों में समझौता रखें, आशा रखें, और सब बातों में क्या कर सहने वाले हो और धीरे धीरे चलने वाले हो, ये प्रेम है ना। और उसके बाद जानते हैं जो परमेश्वर प्रेम हमसे प्रेम किसने किया दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला दुनिया कौन है, एक और चलेगा नहीं, यूहन्ना 3:10 इस दुनिया की अगर सच्ची मोहब्बत को देखना चाहते हैं तो क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बस यहाँ इस बात को थोड़ा जिक्र करते हैं कि उस परमेश्वर ने, इस खुदा ने ऐसी मोहब्बत की। अब एक बात यहाँ पर आती है, खुदा का बेटा होता है, खुदा का बेटा होता है, अब बोले खुदा का बेटा नहीं होता, रियल बात है। और खुदा की मोहब्बत से उसने अपने पाक रूह के द्वारा उस मरियम के थ्रू उसने रूहानी जिस्मानी रूहानी पुत्र को पैदा किया, जो यीशु उसको बोलते हैं। वो जिस्मानी नहीं थे, शरीर के द्वारा नहीं थे, पर रूहानी थे कि मत्ती की पुस्तक 1:2 में लिखा हुआ है ना। इसलिए परमेश्वर बताता है कि खुदा ने ऐसी मोहब्बत पूरी दुनिया से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। खुदा का बेटा कौन हम सब है, हम सब खुदा के बेटे हैं। कि हम उससे मोहब्बत करते हैं तो उस खुदा से अगर प्रेम रखते हैं तो उस प्रेम उससे प्यार करते हैं तो हम सबकी बेटा और बेटियां हैं, खुदा ने लिखा हुआ है। इसी यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय और उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ, 12 आयत को पढ़ते लिखा हुआ है ना। जिन्होंने उसे विश्वास करता, जो उसे ग्रहण करते हैं, उसे संतान होने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए यीशु मसीह संसार में एक रूहानी के द्वारा, एक पवित्र आत्मा के द्वारा, पाक रूह के द्वारा उस मरियम से क्या हुआ, वो पैदा हुए, और होने के बाद उनसे क्या होता है, उसने दुनिया के अंदर उस खुदा से ज्यादा मोहब्बत की, दुनिया से मोहब्बत नहीं रखी। अपने माता पिता परिवार को भी छोड़कर 12 साल की उम्र में वो एक बड़े बड़े ज्ञानी फरीसियों को क्या करने लगा, सब उनको हराने लगा, ज्ञान सबको आसमत करने लगा, मान देने लगा। और जब उसकी 30 साल उम्र हुई, यीशु मसीह 30 साल के हुए, और 30 साल के बाद वो कहाँ गए, उसने दुनिया के अंदर एक अपना गुरु बनाया किसी को, और उसने क्या किया, उस परमेश्वर के नियम को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया, और उसने अपना जीवन खुदा के हाथ में सौंपा, और उस दिन से उसने 3.5 साल तक खुदा की मोहब्बत में बना रहा, और एक भी इस खुदा की मोहब्बत से अलग होकर कोई काम नहीं किया, उसके कलाम से हटकर कोई भी काम नहीं किया। उसने जो बातें जानते हैं उस खुदा के उसके पास, यीशु मसीह के पास 5 एनम थे, 5 एक उनके पास गिफ्ट थे, और जिन 5 गिफ्टों के द्वारा उस खुदा की उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर खुदा के काम को फैलाया। उन 5 जो उसके अंदर जो गिफ्ट थे, जो 5 के अंदर वरदान थे, जो 5 आज देखते हैं, आज दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, 5 के 5। किसी पास हो सकता है भविष्यवाणी करने वाला हो सकता है, किसी पास चंगाई करने वाला हो सकता है, किसी पास मुर्दा जिंदा करने वाला हो सकता है, किसी को मतलब किसी को उद्धार के रास्ते लाने हो सकता है, और 5 के 5 यीशु मसीह के अंदर थे। वो मुर्दे भी जिंदे करते थे, भविष्यवाणी भी करते थे, लोगों को बीमारी को ठीक करते थे, अंधों को आंखें देते थे, और वो लोगों को यीशु जन्नत के रास्ते पर लेकर जाते थे।
उनको रास्ता बताती थी। ये पांचों के पांच उसके अंदर थे, और ये पांच बातें आज हमारे अंदर नहीं दिखती हैं। हमें पांच बातों के लिए क्या करना है? अपने आप को पवित्र और पाक बनाकर रखने के लिए उस खुदा से मोहब्बत करनी है। उसने उस खुदा से मोहब्बत की, परमेश्वर से प्यार किया, उस परमेश्वर के प्यार में रहकर उसने सारी इन बातों को पूरा किया। तब यीशु मसीह को इस परमेश्वर खुदा ने क्या कहा? ये मेरा क्या है? बेटा है। तो उसने कहा नहीं तो कोई भी आज का बेटा बनने के लायक नहीं है दुनिया के अंदर। आज का बेटा बनने के लायक हमारे घर में हमारे बेटे होते, केवल हम खुद बोलते हमारा बेटा ही नहीं है ना? क्यों नहीं बोलते? जब उनका जीवन अच्छा नहीं होता, वो बात नहीं अच्छी मानते, हमारे घर में किसी काम में सहभागिता नहीं दिखाते, अपनी मर्जी में चलते हैं, संसार काम करते हैं, तो हम अपने औलाद को क्या कहते हैं? तो तेरा औलाद होना ही मेरे घर में बेकार था, तो होता ही नहीं तो ठीक है। लेकिन अपने मुंह से हमारी बातों की तब्दीली ले जाते, तो अगर हमारे घर में ना हो तो पैदा ही ना होता हमारे घर में, तो हमें सवाल होता है कि हमारी कोई औलाद ही नहीं है। क्यों ऐसे बोलना पड़ता है? क्योंकि हम उनके कामों को देखकर हमें बड़ा दुख होता है। और जब वो बेटा और अच्छा काम हम देखिए पर चलने लगे और हमारी सारी बातों को मानने लगे, तो क्या कहेंगे? ये मेरा सबसे लाल है, मेरा सबसे लाडला है, मेरा इस तरह से कोई मेरा बेटा ही नहीं है। चाहे वो घर में 4 बेटे क्यों ना हो, उनमें से एक बेटा अगर हमारे लिए सारी बात को पूरा करता है, तो तीनों को नहीं बोलेंगे, एक को बोलेंगे, ये क्या है? मेरा सबसे लाडला है। उसी प्रकार इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी, बहुत सारे लोग दुनिया में आए थे, पर उस खुदा की मोहब्बत को कोई नहीं समझ पाया। सबने अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना स्टार्ट कर दिया, जिसने अपनी अपनी बातें स्टार्ट की, अपनी पुस्तकें लिख दी, जिसने अपनी सेवा स्टार्ट कर दी। पर यीशु मसीह दुनिया में आए, उसने उस खुदा की एक भी बात से अलग होकर नहीं काम किया, इसलिए खुदा ने इतने सारे लोगों में से उसको अपना बेटा बनाया। ये मेरा लाल है, ये मेरा प्रिय है, इसलिए इसके द्वारा तुम क्या करो? जन्नत तक जाने का रास्ता तुम्हें मिलेगा। इसलिए खुदा का कलाम बाइबल में लिखा हुआ है, इसने उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान रखे, विश्वास करे, वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन को पाए, है ना? इसलिए खुदा ने कहा, अब सोचिए दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला मैं और आप नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला वो परमेश्वर खुदा है, जो मनुष्य से करता है, इंसान से करता है, और इंसान के सारे कामों को पूरा करता है। ठीक है ना? उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, 47 से बात खत्म कर जाएंगे। और यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक पहला यूहन्ना उसका 4:18। ये जो मोहब्बत है, ये खुदा की आज्ञा है। जो आज मेरा मोहब्बत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, बोला है प्यार करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है ना? इस परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा ध्यान दें। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4:7 में, सॉरी 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। बस यहाँ रखिए, प्रेम के अंदर यानी मोहब्बत के अंदर डर नहीं है। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो आपस में पवित्र मोहब्बत बना के रखते हैं, उसमें डर नहीं होता। आप एक उदाहरण दें, पति पत्नी का प्यार, माता पिता का प्यार, बाप बेटे का प्यार, भाई भाई का प्यार, इससे डर लगता है क्या? लगता है? आज दुनिया में जो प्रेम चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो सामने आ सकते हैं किसी के? आ सकते हैं क्या? उदाहरण पे बोलना, क्योंकि मैं इसलिए बता जमाने को देखकर आ सकते हैं क्या? मैं अपनी पत्नी के साथ आ सकता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ, खुदा ने मुझे पत्नी दी है, खुदा ने मुझे पत्नी दिया है। हम जा सकते हैं किसी शब्द में, मेरे पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा परिवार है, मैं जा सकता हूँ सामने भी। और भाई जब चिपक के प्यार कर रहे, इस सामने आके बोल सकते कि मेरी वो है या मेरा वो है, नहीं बोल सकते। फिल्मी स्टार को बात देखिए, फिल्म मुझे देखते हैं लोग, आज देखकर उससे बिगड़ रहे हैं। फिल्मों में तो एक पैसा मिलता है लोगों से एक्टिंग करने का, रियलिटी हमारे बीच में है। इसलिए खुदा कहते हैं उस कलाम के द्वारा, प्यार में डर नहीं है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो पवित्र संबंध रखते हैं, वो कभी भी किसी बात में नहीं डरते, क्योंकि जो डरते हैं वो डर किसकी ओर से होता है? पाप से होता है। जिसके अंदर गुनाह होगा वो डरेगा। यदि मेरे गुनाह है तो मैं खुदा के सामने और आप लोगों के सामने आने में डरूं नहीं कि भैया मैं नहीं आ सकता, सॉरी आप कर लीजिए, मेरे बस की नहीं है। हम डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर में खुदा का मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अंदर पाप है। किसी न किसी बात को लेकर जो अगर पाप में रहते, गुनाह में रहते, किसी काम को लेकर, तो हमें डर है खुदा के साथ रहना। खुदा की इबादत करना किसी बस की नहीं है।
खुदा से मोहब्बत करनी भी हर किसी की बस की बात नहीं है। खुदा से मोहब्बत, परमेश्वर प्यार करना भी, उसके संग रहना भी हर किसी की बस की बात नहीं है। वो ही रह सकता है जो रियलिटी सच में उस परमेश्वर